नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली का लाल किला। और ये जो किला है इसे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, जिसे जीतना हर राजा का एक ड्रीम सपना था। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, आगे चल के आपको ये दिल्ली का लाल किला दिखाते हैं। यकीन मानिए ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। आज के वर्तमान समय में यह किला विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, इसीलिए इस जगह को देखने के लिए पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते रहते हैं। पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ यह किला अपनी सुंदरता के लिए विश्वविख्यात है। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, आगे चल के आपको ये दिल्ली का लाल किला दिखाते हैं। किले के बाहर ही आप देख सकते हैं किले की सुरक्षा के लिहाज से इसके चारों ओर नहरनुमा इसको बनाया गया है। और किसी ज़माने में इसमें पानी भी हुआ करता था और उसमें मगरमच्छ भी होते थे, ताकि जब भी कोई दुश्मन किले पर हमला करता था तो इसकी सेफ्टी के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर नहरनुमा बनाया जाता था। किले में एंट्री करने के लिए दोस्तों दो दरवाज़ा है, एक दिल्ली गेट और दूसरा लाहौरी गेट। हालांकि दिल्ली गेट से आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं मिलती है, और जो लाहौरी गेट है इसी गेट से लोग अंदर आते जाते हैं। तो दोस्तों हम लाहौरी गेट से ही अंदर एंट्री करेंगे। और सामने आप जो देख रहे हैं ये है दिल्ली का लाल किला, जिस पर हर 15 अगस्त को 26 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री यहाँ आकर झंडा फहराते हैं। और सामने आप देख सकते हैं तिरंगा झंडा भी आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों चलिए अब हम लाहौरी गेट से ही अंदर एंट्री करेंगे। कहते हैं कि उस गेट का नाम लाहौरी इसलिए पड़ा क्योंकि उसका जो मुंह है वो लाहौर की तरफ खुला हुआ है, इसीलिए उसको लाहौरी गेट बोला जाता है। सामने आप दोस्तों देख रहे हैं यही है लाहौरी गेट, और लाहौरी गेट से ही हम अंदर एंट्री करेंगे। किला दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है और भारत के सबसे सुंदर किलों में से भी एक माना जाता है, इसीलिए इस जगह को देखने के लिए पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते रहते हैं। इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं ये नहरनुमा इसको बनाया गया है, और कहते हैं कि उस ज़माने में इसमें यमुना नदी का भी पानी आता था। हालांकि आज के डेट में यहाँ पर वो नहीं आता है, लेकिन किसी ज़माने में इसमें यमुना नदी का पानी आता था और उस पानी में मगरमच्छ भी हुआ करते थे। तो चलिए अब आगे चलते हैं किले के अंदर। इसका दरवाज़ा भी बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं, और दरवाजे के बाहर ही दो तोप भी रखे हुए हैं, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से उस ज़माने में रखे जाते थे, ताकि जब भी कोई दुश्मन किले पर अटैक करना चाहे और भी कोई भी चीज़, तो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर लगाए जाते थे। पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ यह किला आप देख सकते हैं आज भी पूरी तरह से सही सलामत में बचा हुआ है, और इसीलिए यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस किले को देखने के लिए। जो मुग़ल बादशाह शाहजहां थे अपने ज़माने में, उन्होंने 3 बड़ी चीज़ें बनाई, जिसमें आपका आगरा में स्थित ताजमहल है, दूसरा ये दिल्ली का लाल किला, और तीसरा है यहीं पास में ही जामा मस्जिद। ये तीनों ही बड़ी चीज़ें अपने आप में विख्यात है। लाहौरी गेट से आप जैसे ही अंदर एंट्री करेंगे एक और दरवाज़ा पड़ता है, जो कि मीना बाज़ार होते हुए ये किले के अंदर जाता है। कहते हैं कि जो मुग़ल बादशाह शाहजहां थे वो मुग़लों में सबसे बड़े राजा माने जाते थे अकबर के बाद, इसीलिए उन्होंने अपने ज़माने में बहुत ही भव्य इमारत उन्होंने बनवाई। तो चलिए अब हम किले के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस दिल्ली के लाल किला में क्या क्या है। सामने आप दोस्तों देख रहे हैं ये है मीना बाज़ार। कहते हैं कि उस ज़माने में जो मीना बाज़ार लगता था वो स्पेशली मुग़लों के लिए लगता था, जो लेडीज हुआ करती थी उनके लिए। यहाँ पर आम लोगों का मार्केटिंग करना मना था। तो जो मुग़ल बादशाह शाहजहां थे उन्होंने किले के अंदर ही ये मीना बाज़ार खुलवाया, और उस ज़माने में जो लेडीज हुआ करती थी वो यहीं पर अंदर ही शॉपिंग कर लिया करती थी, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और आज जब आएंगे तो यहाँ पर लोग उस परंपरा को आज भी निभाए हुए हैं।
यहाँ पर तरह तरह के लोग यहाँ पर दुकानें अपना खोले हुए हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ी गैलरी भी है जहाँ पर हर ज़रूरत की चीज़ें आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगी। आमतौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चूड़ी वगैरह कुछ ज्वेलरी टाइप का है, जो कि ये सब लेडीज़ का ही सामान है। आप जानते हैं कि उस ज़माने में ये स्पेशली लेडीज़ों के लिए ही ये सब मीना बाज़ार लगता था, इसीलिए लेडीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें ही यहाँ पर सिर्फ मिलती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चल के आपको दिखाते हैं और क्या क्या है। सामने आप दोस्तों देख रहे हैं, इसे बोलते हैं नौबत खाना। कहते हैं कि उस ज़माने में जब भी बादशाह आते जाते थे तो यहाँ पर ड्रम बजाया जाता था, लोगों को आगाह करने के लिए बादशाह आ रहे हैं, उसीलिए इसको बोलते हैं नौबत खाना। नौबत खाना ये फ़ारसी भाषा है, जो कि आमतौर पर इसे नौबत का मतलब होता है ड्रम। तो यहाँ पर बड़े बड़े उस ज़माने में होते थे और यहाँ पर ड्रम बजाते थे ताकि लोगों को पता चल सके कि बादशाह आ रहे हैं, जा रहे हैं, और इसीलिए इसको नौबत खाना बोला जाता है। और इसका आर्किटेक्चर भी काफ़ी कमाल का है, जो कि आप जब इसे पास से देखेंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इसमें की गई नक्काशी एक मुग़लों का एक वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। तो कहते हैं कि जो मुग़ल बादशाह होते थे, जो मुग़ल काल चलता था, उस ज़माने में मुग़लों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा विकसित कर लिया था, इसीलिए उन्होंने कोई भी चीज़ें बनाते थे तो उनके दीवारों पर जो नक्काशियाँ होती थी वो बहुत ही तारीफ़ काबिल होती थी। आप देख सकते हैं बहुत ही महीन महीन इनके पत्थरों को काट कर इसमें नक्काशियाँ की गई हैं और कुछ फ़ारसी भाषा में भी इसमें लिखा गया है। दिल्ली का लाल किला दोस्तों अनेक इतिहास का गवाह रहा है, इसीलिए इस किले को जीतना लगभग हर राजा का ड्रीम सपना था। जब ब्रिटिश भी यहाँ पर आए तो उन्होंने भी इस किले को काफ़ी पसंद किया और इसे जीतने के लिए योजना बनाने लगे। सामने आप दोस्तों देख रहे हैं, ये है दीवान-ए-आम, जहाँ पर आम लोग अपनी फरियाद लेकर मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के पास आते थे। कोई भी चीज़ें होते थे तो यहाँ पर वो उनकी फरियाद सुनते थे, यहाँ उनका दरबार लगता था। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसा है ये दीवान-ए-आम, जो कि पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थरों से ये बना हुआ ये दीवान-ए-आम है। इस किले के अंदर दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम आगे भी चलेंगे और आपको दीवान-ए-खास भी दिखाएंगे और दोनों की क्या अलग अलग विशेषताएं हैं वो भी आपको बताएंगे। सामने आप दोस्तों जो देख रहे हैं ये सिंहासन, इसी पर बादशाह बैठा करते थे और नीचे उनकी प्रजा, वो अपनी प्रजा की समस्या सुनते थे। हर कोई अपनी अपनी समस्या उस ज़माने में लेकर आते थे और उनकी समस्या का निवारण होता था। और ये जो सिंहासन आप देख रहे हैं पूरी तरह से संगमरमर द्वारा ये निर्मित ये सिंहासन है, जो कि इसे पूरी तरह से एक ग्लास के अंदर इसे पैक कर दिया गया ताकि कोई इसे छेड़छाड़ ना कर सके, कोई नुकसान ना कर सके। और ये जो सिंहासन है ये आज भी आप देख सकते हैं इसमें रखी गई है। किसी ज़माने में इसी पर मुग़ल बादशाह बैठ के लोगों की समस्या सुनते थे। ये दीवान-ए-आम ये आम लोगों के लिए होता था। कोई भी यहाँ पर आकर अपनी समस्या लेकर आता था, उसकी समस्या सुनी जाती थी, उसका निवारण किया जाता था, क्योंकि उस ज़माने में कोई कोर्ट कचहरी या कानून तो होता नहीं था। तो जहाँ के लोग राजा हुआ करते थे तो राजा ही सब कुछ हुआ करते थे, कोर्ट कचहरी कानून सब वही हुआ करते थे। और उनकी प्रजा में जितने भी लोग थे, कोई भी समस्या होती थी तो लोग उन्हीं के पास आया करते थे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे चल के अब और क्या क्या चीज़ें वो भी आपको दिखाते हैं। सामने आप दोस्तों देख रहे हैं, इसे बोलते हैं रंग महल। रंग महल ये दिल्ली के लाल किले में ये सबसे सुंदर महल है। उस ज़माने में यहाँ पर लोग एंटरटेनमेंट किया करते थे, मनोरंजन किया करते थे, जो कि पूरी तरह से संगमरमर द्वारा यह निर्मित है और इसी से एक नहर भी इंटरकनेक्टेड है। कहते हैं कि उस ज़माने में यमुना नदी का पानी भी इस पूरे किले भर में आता था ताकि
उस ज़माने में पानी की कमी किसी को ना हो, पीने के लिए, नहाने के लिए और भी बाकी चीज़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर नहर बहिश्त के बारे में भी लिखा गया है। उस ज़माने में कोई कूलर, पंखा या इलेक्ट्रिक चीज़ें तो होती नहीं थी, तो जो गर्मी का महीना होता था तो उस ज़माने में जब उन लोगों को गर्मी वगैरह लगती थी तो उस हिसाब से इसको बनाया जाता था, ताकि नहर का पानी अगर आता रहेगा तो जो हवा चलेगी तो हवा के झरोखे से ठंडी भी आएगी। तो इसीलिए ये पूरा नहर पूरा बनाया जाता था। और ये पूरे किले में ऐसे ऐसे बहुत सारे नहर पूरा इंटरकनेक्टेड है। और ये रंग महल भी दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है, जो कि पूरी तरह से संगमरमर द्वारा निर्मित है। और कहते हैं कि इस रंग महल में पूरा सोना, चांदी, हीरा जवाहरात भी जड़ा हुआ था। लेकिन आज जब आएंगे तो आपको वो चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एक ईरानी नागरिक कोई नादिर सा था, उन्होंने यहाँ पर आया, आक्रमण किया और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उसने लूट कर लेकर चला गया। रंग महल बहुत ही खूबसूरत है। जब आप इसे पास से देखेंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा, जो कि इसमें पत्थरों पर की गई नक्काशी और पूरी तरह से संगमरमर द्वारा भी ये निर्मित ये रंग महल है। तो आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या इस किले में है। किले के बहुत सारे हिस्सों को बंद कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। उस ज़माने में जब भी कोई राजा किला उला बनाता था तो एक कोई गुप्त चीज़ें भी बनाता था, तो आज के वर्तमान समय में सरकार ने उस चीज़ को भी बंद कर दिया है। सामने दोस्तों आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है बादशाह का खास महल। उस ज़माने में बादशाह यहीं पर वो रहा करते थे, जो कि पूरी तरह से संगमरमर द्वारा निर्मित यह महल है। और इसमें भी हीरा जवाहरात जड़ा हुआ था, लेकिन नादिर शाह ने यहाँ पर भी आक्रमण करके उन सारी चीज़ों को अपने साथ ले गया। ये जो महल है बहुत ही खूबसूरत महल है, हालांकि इसमें जाने की इजाज़त नहीं है, गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है। आप जब भी आएंगे आप इसे सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चल के आपको दिखाते हैं और क्या क्या इस किले में है। यहाँ पर बहुत सारे गुप्त रास्ते भी बनाए जाते थे, ताकि कोई जब भी दुश्मन अटैक करता था किले पर, तो जब वो अपनी हार मान लेते थे तो वो शायद किले में ऐसे ऐसे गुप्त रास्ते बनाए थे ताकि इसके ज़रिए वो बाहर निकल सके। ये खास महल के बारे में भी दिया गया, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये बादशाह का निजी महल हुआ करता था, यहीं पर वो रहा करते थे, इसी के बारे में सब दिया गया, आप इसे पढ़ सकते हैं। खास महल के बगल में ही आप देख सकते हैं ये है दीवान खास। यह बादशाह का प्राइवेट यहाँ पर मीटिंग हुआ करता था। वो अपने खास मंत्रियों के साथ यहाँ पर मीटिंग किया करते थे। यहाँ पर आम पब्लिक का आना मना था, इसीलिए इसको बोलते हैं दीवान खास। और ये जो दीवान खास है बहुत ही खूबसूरत ये भी महल है, और इसमें भी हीरा जवाहरात इसमें जड़ा हुआ था। और नादिर शाह जो था यहाँ पर दिल्ली के लाल किले पर अटैक करके यहाँ पर जो भी बेशकीमती चीज़ें थी वो सब अपने साथ ले गया। और देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये महल है, जो कि ये भी पूरी तरह से संगमरमर द्वारा ये निर्मित है। और यहीं पर बादशाह बैठ के अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग किया करते थे। और यहीं पर एक मयूर सिंहासन भी हुआ करता था, जो कि बहुत ही कीमती था, बेशकीमती था, लेकिन यहाँ पर भी दुश्मनों ने अटैक करके उसे भी अपने साथ ले गए। इनके पत्थरों पर आप देख सकते हैं मुगलों का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत, इसमें नक्काशियाँ डिज़ाइन बनाई गई है, जो कि आज भी पूरी तरह से सही सलामत में बचा हुआ है। सामने आप दोस्तों देख रहे हैं एक आपको टेबल की तरह दिखेगा, वहीं पर एक मयूर सिंहासन हुआ करता था, जो कि बहुत ही बेशकीमती हुआ करता था, और उसी पर बादशाह बैठा करते थे और अपने मंत्रियों के साथ वो अपना प्राइवेट मीटिंग किया करते थे। यहाँ पर आम पब्लिक का आना मना था, इसीलिए इसको दीवान खास बोला जाता है। दिल्ली का लाल किला दोस्तों वास्तव में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। इसीलिए इस किले को जितना लगभग हर राजा का एक ड्रीम सपना था, इसीलिए ये जो किला है भारतीय इतिहास का अनेक गवाह है। इस किले को जीतने के लिए अनेक लड़ाइयाँ भी लड़ी गई। तो चलिए अब आगे चलते हैं। सामने दोस्तों आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये
मुग़ल बादशाह के अंतिम राजा जो बहादुर शाह जफ़र थे, उन्हीं का ये बनवाया हुआ ये महल है, जो कि ये पानी के बीच में बनाया हुआ ये महल है। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये जो पानी है वो सूख गया है, और किसी ज़माने में इसमें भी यमुना नदी का पानी आता था, और यमुना नदी का पानी पूरे किले भर में पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड है। और बहादुर शाह जफ़र के महल के ठीक सामने आप देख रहे हैं जो बिल्डिंग है, इसे बोलते हैं सावन भादो। इसका नाम ही है सावन भादो, क्योंकि उस ज़माने में जो मुग़ल थे, मुग़ल आम तौर पर देखा जाए तो जो सावन भादो या बरसात के 2 महीनों का नाम है, तो उस ज़माने में लोग रेन एंजॉय करने के लिए बरसात के मौसम में सावन भादो ये 2 चीज़ें ये नाम रखा गया था। ये जफ़र महल के बारे में दिया गया है, तो चलिए आपको दिखाते हैं ये सावन भादो कैसा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये महल इसको बोलते हैं सावन भादो, जो कि पूरी तरह से ये भी संगमरमर द्वारा ये निर्मित है। यहाँ पर वो लोग एक तरफ लेडीज़ बैठा करती थी और दूसरे तरफ मुग़ल बादशाह, और बरसात के दिनों में वो लोग यहाँ पर बैठ के बरसात का आनंद लेते थे। जब भी बारिश होती थी तो यहाँ पर वो आकर वो लोग आनंद लेते थे, और ये भी जो है ये पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड है नहरों से। तो दिल्ली का लाल किला दोस्तों अपने आप में बहुत ही खूबसूरत ये किला है, इसीलिए इस किले को देखने के लिए विश्व भर से यहाँ पर पर्यटक आते रहते हैं। इस किले के अलावा भी यहाँ पर म्यूजियम है, जो कि म्यूजियम में बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर सावन और भादो मंडप के बारे में भी दिया गया, आप इसे पढ़ सकते हैं। और कुछ तो इस किले में है नहीं, जितना था हमने आपको सब दिखा लिया। तो इस वीडियो को दोस्तों अब मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।